नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के राजस्थान अध्ययन से जो है वो पहला और दूसरा जो चैप्टर है उसको हम देखेंगे। और उसमें देखो, स्वतंत्रता से पहले जो कुछ ऐसी सुधार कार्य हुए हैं वो, और देखिए बात करें तो जो शिक्षा व्यवस्था उस टाइम जो प्रचलित थी उसके बारे में हम देखने वाले हैं। देखिए, बात करूं सबसे पहले तो जो अनमेल और जो बाल विवाह उन्मूलन का जो प्रयास किया गया, तो ये 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने जो है बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया था। डेट आप ध्यान नहीं रखें, लेकिन ईयर आपको याद होना चाहिए, 10 दिसंबर 1903 को। ठीक है, ये अनमेल और बाल विवाह उन्मूलन का है, अलवर रियासत। ठीक है, फिर देखिए, देश हितैषणी सभा और वाल्टर हितकारिणी सभा, ये दोनों अलग अलग हैं और दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। ये देश हितैषणी सभा जो है ये उदयपुर में जो है इसकी स्थापना हुई है, और ये वाल्टर हितकारिणी सभा है जो सभी रियासतों के अंदर जो है इसका फैलाव था। ठीक है, तो सभी रियासतों के लिए थी ये, और ये केवल उदयपुर रियासत के लिए। अब देश हितैषणी सभा जो है उसका गठन सज्जन सिंह जी द्वारा किया गया था, महाराणा सज्जन सिंह द्वारा। और 2 जुलाई 1877, किस वर्ष? 1877। ठीक है, 2 जुलाई, डेट ध्यान रखना। और कवि श्यामलदास जी जो ददवाड़िया थे, कवि श्यामलदास जी ददवाड़िया जो थे, उन्होंने वीर विनोद में इसका उल्लेख किया है, देश हितैषणी सभा का। और ये देश हितैषणी जो सभा है वो, उस सभा ने वैवाहिक कार्यों पर 2 प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं। विवाह के कार्यों पर 2 प्रकार के प्रतिबंध कौन कौन से हैं? एक तो भाई विवाह खर्च को सीमित किया जाए, ठीक है, और एक बहु विवाह जो होता है उसको जो है बंद किया जाए, खत्म किया जाए, ठीक है, उसको रोका जाए। तो ये देश हितैषणी सभा थी। और फिर बात करें वाल्टर कृत हितकारिणी सभा, तो इसके 10 साल बाद, यानी 10 वर्ष बाद, 1877 से 10 जोड़े तो 1887 होता है। तो वाल्टर हितकारिणी सभा 1887 के अंदर जो है इसका गठन हुआ। इसके जो है मुख्य कार्य क्या रहे हैं, तो बहु विवाह प्रथा पूर्णतः समाप्त की जाए, इसमें भी ये था और इसमें भी ये है। ठीक है, और विवाह की एज लड़की के लिए 14 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष, कम से कम मिनिमम इतनी तो की जानी चाहिए। ठीक है, ये बात वाल्टर कृत हितकारिणी सभा में बोली गई। और टीके और रीत की प्रथा पर जो है प्रतिबंध जो है वो लगाया जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, 1836 में, टाइम ध्यान रखना, 1836 में अजमेर में पहला सरकारी स्कूल खोला गया। पहला गवर्नमेंट का स्कूल कहाँ खोला गया? तो अजमेर में, वो भी 1836 के अंदर। ठीक है, फिर 1866 में पुष्कर अजमेर में पहला सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। पहला सरकारी कन्या स्कूल कहाँ? पुष्कर अजमेर में, और 1866 में। पहला गवर्नमेंट स्कूल तो 1836 में, लेकिन कन्या जो स्कूल है वो 1866 में खोला गया। फिर देखिए, बात करें तो देसी रियासतों में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने का पहला जो कदम है वो राम सिंह ने उठाया था, कन्या विद्यालय स्थापित करके। ओके, जो देशी रियासतों में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन करने का जो पहला कदम वो राम सिंह ने उठाया था, कन्या विद्यालय स्थापित करके। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए, 1861 में स्थापित नसीराबाद में पहला गर्ल्स वर्नाक्यूलर स्कूल, जहाँ गर्ल्स स्काउट गाइड प्रारंभ हुआ। कहाँ पर? नसीराबाद में है ये गर्ल्स वर्नाकुलर स्कूल, जो जहाँ पर गर्ल्स स्काउट गाइड का प्रारंभ हुआ। फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1927 में हटुंडी अजमेर के अंदर जो है हरिभाऊ उपाध्याय ने गांधी आश्रम की स्थापना की। गांधी आश्रम की स्थापना 1927 में हटुंडी अजमेर में की है, हरिभाऊ उपाध्याय ने की है, जिसको कि 1945 में महिला शिक्षा सदन जो है वो बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखते हैं। देखो, उदयपुर में जो है 1938 में महिला मंडल की स्थापना की गई दया शंकर श्रोत्री द्वारा। फिर देखिए, शांताबाई जीवन शिक्षा कुटीर जो है ये कहाँ है? ये वनस्थली विद्यापीठ जो है इसका नाम है, और टोंक के अंदर है। 1935 में शांताबाई जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना हुई थी, हीरालाल शास्त्री और रतन शास्त्री ने मिलकर की। और 1943 में इसका नाम वनस्थली विद्यापीठ कर दिया गया। ओके, मेयो कॉलेज अजमेर के अंदर है और 1872 में इसकी स्थापना हुई है। अब हम दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ जानेंगे। तो दयानंद सरस्वती ने 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की, वर्ष 1883। ओके, मुख्यालय इसका अजमेर में रखा गया। ठीक है, और 1875 में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना इन्होंने उदयपुर में की, और इसका पहला प्रकाशन जो है, पहले संस्करण का प्रकाशन जो है अजमेर से किया था इन्होंने, दयानंद सरस्वती ने। आपको दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें वीडियो को, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।